यहाँ पर बाबा की कथा का समापन है तो विदाई है। हम सबसे निवेदन यही करते रहते हैं कि कथा हम लोग कराते हैं, बार बार सुनते हैं। सभी कार्य प्रयोजन पर संजोग ऐसा होता है, भगवान का ऐसा कृपा होता है कि कथा हो जाता है। और इस कथा से प्राप्ति क्या करते हैं, कथा सुनते हैं, इसका अनुकरण क्या करना चाहिए, कितना करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके बीच जो कथाकार अभी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में 3 दिन की कथा मात्र से आप लोगों ने क्या सीख ली, क्या सोचा। सबसे पहले कथाकार कौन है, क्या है, इनको देखना होगा। कोई शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेसर व्याख्या करते हैं, तो आपको देखना होगा प्रोफेसर को, उसके बारे में जानना होगा कि ये प्रोफेसर क्या है, ये प्रोफेसर क्या बता सकते हैं, ये शिक्षक क्या है। जब तक ये नहीं समझिएगा तो वो कितना हूँ बता देगा, आपको जान में अंदर वो नहीं झांकने वाला है, वो अटकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये कथाकार हैं। आप लोग ये समझते हैं कथाकार हैं, ठीक है। आपने आज की कथा में देखा है, अध्ययन किया होगा कि ये कथाकार के साथ साथ एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं। आपने देखा कि हनुमान जी किस तरीका से समुद्र लांग रहे थे, एक्टर का प्रूफ वहां है, बहुत बड़े एक्टर का। किस और जो डायलॉग हो रहा था वो कितनी अच्छा डायलॉग हो रहा था, जैसे लगता था कि अभी हमारे सामने हनुमान जी समुद्र को लांग रहे। दूसरी बात है कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जो हम लोग भाग्यशाली हैं, आदावन ग्रामवासी भाग्यशाली हैं कि ये डायरेक्टर माने मार्गदर्शक आपके बीच पधारे अनायास। कोई इनकी आने की आस नहीं थी, वो अनायास हैं। जो आपको हर चीज के क्षेत्र में, हनुमान जी आप स्वयं हैं, पांचों तत्व आप हैं, पांचों युग आप हैं, काल आप हैं, ईश्वर आप हैं, सब आप ही हैं। सिर्फ जागृति अपने आप को करना है, ये एक डायरेक्टर ही बता सकता है और ये प्रूफ करके दिखाए। एक मंत्र के लिए, दीक्षा के लिए कितना प्रयास किया जाता है, कितना कुछ किया जाता है और कितना गुरु बनाया जाता है। कल इन्होंने आप लोगों को सामूहिक रूप से एक मार्गदर्शक नहीं, एक कथाकार नहीं, एक गुरु के रूप में आप लोगों को मानना होगा कि राम शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए। और उस उच्चारण के साथ जब बताए थे, और हम भी थे उसमें, हम भी कर रहे थे कि जब आप मुंह बंद करते हैं तो तरंगित होते हुए वो सब वो आपके मस्तिष्क को अंदर झकझोरता है, जिससे आपकी बुरी सोच स्वतः अब निकल जाती है और मन शांत होता है। ये एक बहुत बड़े डायरेक्टर और गुरु की बात है। शुरू से मैंने देखा है, ये कथा के प्रथम दिन से मैंने बाबा को कहा भी कि बाबा, मैं आप कथाकार नहीं हैं, आप एक फिलोसफर हैं, एक फिलोसफर हैं, एक महान दार्शनिक आप हैं। मेरे नजर में, उन्हें सबको मानना चाहिए कि आप दार्शनिक नहीं, महान दार्शनिक हैं। महान दार्शनिक वो हैं कि आपके अंदर जो चीज है, वो चाहे ईश्वर हो, चाहे शक्ति हो, जो भी हो, खामियां हो, अच्छाई हो, वो आपको स्वतः दर्शन करा दें, वही है दार्शनिक। और इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत प्रेम से आपने इतनी सारी बातें की है। मैं उसके योग्य अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन ये आपका प्रेम है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आदावन वन में आने का मुझे सौभाग्य आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। और आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।